अच्छी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ नजर डालेंगे तेज अंदाज में खबरों पर। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कोरबा से, जहां पर पावर प्लांट की चिमनी चंद सेकंड्स में धराशायी हो गई। 125 मीटर ऊंची चिमनी को चंद सेकंड में धराशायी कर दिया गया। दरअसल बिजली उत्पादन के लिए 45 साल पहले इस चिमनी को बनाया गया था। 31 दिसंबर 2020 को प्लांट बंद हुआ और पावर प्लांट बंद होने के बाद ये चिमनी को गिराए जाने की तस्वीर सामने आई। अब दरअसल प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने ऐतराज जताया था और इस चिमनी को चंद सेकंड्स में धराशायी कर दिया गया। 125 मीटर ऊंची ये चिमनी है जिसकी तस्वीर सामने आई जब इसे धराशायी किया गया। बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल कोरबा में पावर प्लांट की चिमनी को चंद सेकंड्स में धराशायी कर दिया गया। 125 मीटर ऊंची चिमनी को गिराया गया। अब्दुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल, चिमनी को गिरा दिया गया है, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया, क्या है डिटेल्स? जी, आपको बता दूं कि ये कोरबा पूर्व संयंत्र की पावर प्लांट जो है जो 45 साल पहले जिसका निर्माण किया गया था, और वो पावर प्लांट 120 मेगावाट क्षमता की दो चिमनियां जो काम कर रही थी। क्योंकि प्रदूषण के कारण एनजीटी ने इस पर ऐतराज जताया था और आज शासन से इसे बंद करने की सिफारिश की थी। इसको लेकर 31 दिसंबर 2020 की रात को ये पावर प्लांट को बंद कर दिया गया था और फिर इसके बाद ये इसको डिसमेल्ट करने का काम जो है वो शुरू हो गया है और उसके साथ ही जो चिमनी थी उसको धराशायी किया गया है और चंद सेकंड में जो है 125 मीटर की ऊंची चिमनी जो है वो धराशायी की गई है। उसी तरीके से एक चिमनी और जो बची है उससे भी संभवतः आज धराशायी किया जाएगा। बिल्कुल, और 125 मीटर ऊंची चिमनी को गिराया गया। इसके गिराए जाने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। दूसरी चिमनी अब्दुल कब तक गिराई जाएगी और क्या इसका प्रोसेस रहेगा आगे? जी, क्योंकि पूरा पावर प्लांट को डिसमेल्ट किया जा रहा है तो चिमनियों को भी डिसमेल्ट करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई हादसा ना हो। यही कारण है कि एक चिमनी तो धराशायी हो गई है और दूसरी चिमनी को संभवतः आज शाम तक धराशायी किया जा सकता है। तो आज ही दूसरी चिमनी को भी गिराया जाएगा। और किस विभाग के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, किसके पास इसकी अथॉरिटीज हैं? जी, जो पावर प्लांट को डिसमेल्ट करने के बाद जो ऑक्शन किया गया था, जो कंपनी ने जो कबाड़ को लेने का, उस कंपनी के द्वारा ये पूरा कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और 5 दिन तक ये सत्र चलेगा। और जानकारी ये भी मिल रही है कि मानसून का ये सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। जैसे बारिश लगातार बरस रही है तो सरकार को गरज और बरस का सामना करना पड़ सकता है विपक्ष की तरफ से विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान। दरअसल हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। तो यहां भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय होगा, इन विषयों के बादल घिरेंगे और विपक्ष बरसेगा सरकार पर। बहरहाल देखना होगा कि सरकार के पास इसके लिए बचाव के लिए क्या तैयारी है। वर्तमान में प्रदेश का परिदृश्य स्पष्ट है कि ये सरकार हर वर्ग की विरोधी है, विशेष करके आदिवासी, दलित। और जिस प्रकार से प्रताड़ना का काम इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, मौलिक अधिकार और ये कह लें कि संविधान की सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आदिवासियों के साथ अत्याचार किया और सीधी में तो शर्मनाक हुआ। भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए और एक आदिवासी होनहार नौजवान उसके साथ मारापीटी की बेमतलब, और फिर भाजपा का नेता आरएसएस का हो और वो उसके ऊपर बिठा के उसके ऊपर पेशाब करता दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश में 18 साल में शिवराज की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किए, जो घोटाले किए हैं, धर्म का क्षेत्र भी नहीं छोड़ा। महाकाल लोक में घोटाला किया। 18 साल में जो कर्मकांड किए भ्रष्टाचार के सतपुड़ा में, वो सारे प्रूफ जला दिए गए। सत्र छोटा है। नंबर 1, आदिवासी भाई के सर पर पेशाब करना। दूसरा, महाकाल का घोटाला और सतपुड़ा भवन में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के दस्तावेज जलवाना। ये 3 प्रमुख होते हैं।
अचानक नहीं कह सकते, अचानक आप कह सकते हैं, लेकिन शुभंकर है भारतीय जनता पार्टी के लिए माननीय अमित शाह जी, और शुभंकर है तो स्वागत है। एक ऐसा व्यक्तित्व आ रहा है हमारे बीच में जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, 370 का किया है, 35A का किया है, CAA का किया है, ट्रिपल तलाक का किया है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस महिला विधायक कल्पना वर्मा का महंगाई को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। सब्जियों की माला पहनकर वो पहुंच गई विधानसभा, जहां टमाटर मिर्च की माला पहनकर कल्पना वर्मा ने मीडिया के सामने परेड किया। और कल्पना वर्मा बोली कि आज जनता पूरे देश और प्रदेश में महंगाई से त्रस्त है, लोगों को महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही है। तो नींबू मिर्च शिमला मिर्च की माला पहनकर वो पहुंची थी। लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, उसमें गरीबों की तो एक दिन की सब्जी भी नहीं आती। तो मैं उस लाडली बहना योजना का विरोध करती हूँ, चूंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, और महिलाओं का जो किचन है उसका मैं हाल जानती हूँ कि किस तरीके से वो लोग अपना। और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बड़ा बयान, सदन में विपक्ष का समर्थन करूंगा। शेरा ने कहा मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मसार कर देने वाली हैं, मेरा विपक्ष को पूरा समर्थन है। का पूरा समर्थन है, उनको पूरा साथ दें। हाँ, बिल्कुल साथ देंगे शेरा भी। और सच्ची वाकई जो मानवता शमशार हो गई, जो कारण हुआ सिद्धि में, और जो ग्वालियर में हुआ, जो ये डबरा में हुआ, जो इंदौर में हो रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है हर जगह, ये तो कोई भी, आप भी उसका निंदा करोगे भैया, सभी निंदा करेंगे उसकी। और विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू होने वाला है, तो विपक्ष की तैयारी तेज है, लेकिन सरकार के भी यहां इसके जवाब तैयार हैं। और सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और सदन की इस कार्यवाही में क्या कुछ आगे होगा, इसकी जो आशंका है, इसका जो पूर्वानुमान है पहले ही जताया गया है कि मुद्दे क्या कुछ रह सकते हैं। और साथ ही आज सदन की कार्यवाही से पहले की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, पूजा पाठ किया उन्होंने। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, मानसून सत्र है, बाहर बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और सदन के अंदर विपक्ष भी गरज सकता है, बरसने की संभावना है। निश्चित तौर पर देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा का मानसून सत्र है और माना जा रहा है कि मौजूदा जो विधानसभा है उसका ये अंतिम सत्र भी हो सकता है। इसके बाद अब सीधे मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव होंगे। यही वजह है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने सदन में कोशिश करेगा। जनता के वो तमाम मुद्दे जो पिछले समय में घटित हुए हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो अभी आदिवासियों से संबंधित बात हो, महंगाई को लेकर हो, जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी आवाज सदन में उठाने का काम करेगा। सदन पहले ही अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर चुका है कि हम सदन में बहुत ज्यादा आक्रामक रहने वाले हैं। गोविंद सिंह से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि सदन छोटा है और हम ये कोशिश करेंगे कि जनता के जो तमाम सारे मुद्दे हैं उनको जोर शोर से सदन में उठा सकें और जनता के मुद्दों का निराकरण हो सके। वहीं सरकार की ओर से ये कहना है कि हम विपक्षी सारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सदन के अंदर सारगर्भित चर्चा हो, हंगामा ना हो, ताकि जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं छूट ना जाए। और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जब सदन में पक्ष और विपक्ष के लोग बैठेंगे और इन तमाम मुद्दों को लेकर जब बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि बड़ी गहमागहमी जो है वो हो सकती है। क्योंकि सदन के बाहर तो लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, लेकिन अब कांग्रेस को के पास एक मौका यह भी है कि सदन के अंदर इन तमाम बातों को लेकर सवाल खड़े किए जाएं। और यही वजह है कि खासतौर पर कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक हैं वो खास तैयारी कर पहुंचे हैं और सदन में जाने के पहले ही उन्होंने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया। उनका कहना है कि जोर शोर से बीते दिनों जो घटनाएं हुई हैं उनका मुद्दा हम लोग उठाते हुए विधानसभा के अंदर नजर आएंगे। और इसके अलावा जो सत्ता पक्ष है वो भी विपक्ष को जवाब देने की पुरजोर तैयारी कर चुका है। सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जिनके विभागों से संबंधित जो सवाल हैं वो लगाए गए हैं, या फिर जो मुद्दों को विपक्ष उठाने का काम कर रहा है, तो चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, और जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, भूपेंद्र सिंह हो, गोपाल भार्गव हो, तमाम बड़े नेता फ्रंट से बीजेपी को कहीं ना कहीं लीड करते हुए इस पूरे सदन के अंदर नजर आ सकते हैं। और सरकार की बात भी मजबूती से रखने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। लेकिन
लेकिन इस सबके बीच ये बात तो तय है कि मानसून सत्र जो है विधानसभा का वो काफी ज्यादा जो है गहमा गहमी वाला रह सकता है और जमकर इन तमाम मुद्दों को लेकर इस पूरे सत्र के दौरान में सियासत देखने को मिलेगी। जी बात हो चुकी। स्वाभाविक है विधानसभा के चुनाव में तो शीतकालीन सत्र उस वक्त नहीं हो पाएगा, तो अगर कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता इस बीच तो ये आखिरी सत्र इस सरकार का माना जा सकता है। और ऐसे में कई प्रस्ताव हैं जो लंबित हैं, सदन में सरकार उन्हें पास कराने का प्रयास करेगी, वो क्या कुछ रह सकते हैं। इसके अलावा जो विपक्ष के पास लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मुद्दा है और साथ ही महंगाई का मुद्दा है, क्या कोई ऐसे चर्चा के लिए भी विषय तय किए, क्योंकि 1642 के लगभग जो प्रश्न है 5 दिन उसके लिए छोटे पड़ेंगे, ऐसा विपक्ष का भी आरोप है। निश्चित तौर पर देखिए गोविंद सिंह ने यही बात सबसे पहले कही कि ये बहुत छोटा सत्र है और कोशिश जरूर ये होगी कल, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सर्वदलीय बैठक के बाद जो स्टेटमेंट्स नेताओं का निकल के सामने आए थे कि जो भी पूरा बिजनेस इस विधानसभा के सत्र के दौरान आएगा उसे पूरा करने की पूरी जो कोशिश है वो की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की ओर से भी ये कहा गया और 1600 से ज्यादा प्रश्न है, बहुत सारे ध्यान आकर्षण है, शून्यकाल है, स्थगन प्रस्ताव हैं जिनको लेकर इसी विधानसभा के सत्र के दौरान जो है वो चर्चा होनी है और कोशिश यही मुझे लगता है कि रहनी चाहिए कि इन तमाम जो मुद्दे हैं और ये तमाम जो पूरी चीजें विधानसभा के सत्र में आई हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी नंबर 1 मध्य प्रदेश, ये आज कौन सी चीज है जो मध्य प्रदेश में ठीक चल रही है? सर गोली वाले मामले पे क्या कहेंगे? सर गोली मारी गई नाते को, ये एक उदाहरण है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। उदाहरण है सर। वासु हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। वासु, आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, सदन में इन सभी विषयों पर हंगामे की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी में, लॉ एंड ऑर्डर में और जो ग्वालियर में अभी घटना घटित हुई ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कितने ही मामले हैं। निश्चित तौर पर देखिए चाहे पीसीसी चीफ कमलनाथ हो जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं सदन में, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, आदिवासी बड़े नेता कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया हो, इन तमाम नेताओं ने साफ कर दिया है कि जो आदिवासियों के खिलाफ जो घटनाएं सामने आई हैं उसका मामला हो या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, जो करप्शन के जो मामले निकलकर सामने आए वो हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरा जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा। और इस सबके बीच दोनों ही दल के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि सदन में जो बहुत सारी अन्य जो चीजें हैं, चाहे वो ध्यान आकर्षण हो, शून्यकाल हो, विधायकों के प्रश्न हो, तारांकित अतारांकित जो प्रश्न है या अन्य जो भी मामले जो है विधानसभा में, चाहे प्रस्तावों की बात करें, विधेयकों की बात करें, इन तमाम चीजों को लेकर भी विधानसभा सत्र में आगे बढ़ना है और इन्हीं 5 दिन के सत्र में इन सारी चीजों को खत्म भी करना है, क्योंकि फिर अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और संभवतः ये आखिरी सत्र माना जा रहा है। तो दोनों तरफ अगर आप देखें तो एक और जहां सरकार की कोशिश होगी कि इन सभी चीजों को जल्द से जल्द सदन के अंदर निपटाया जाए, तो वहीं विपक्ष पूरी तरह से एक आंदोलन के मोड में, एक हंगामे के और एक विरोध के मोड में कहीं ना कहीं सदन के अंदर नजर आ सकता है। और जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आने लगी हैं। कांग्रेस की महिला विधायक सब्जियों की माला पहनकर आज सदन में पहुंची और इससे कहीं ना कहीं उन्होंने एक अनोखा विरोध जताया जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है। कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि हम और ये जो आज का सत्र रहने वाला है, इससे पहले कुछ सदन के सदस्यों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के राज में जो अत्याचार हुए हैं और मध्य प्रदेश को बंटाढार किया, वो सारी तैयारी हमारी भी है और हर मुद्दों का जवाब दिया जाएगा सदन में। बस कांग्रेस के मित्रों से कहना सदन छोड़ के भगे नहीं। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए और किसी प्रकार की कोई इसमें किसी प्रश्न को अनुत्तरित हो रहे ऐसा ना हो। प्रश्नोत्तरी में शिक्षा मंत्री और गोपाल भार्गव की प्रतिक्रिया आपने सुनी कि सरकार तैयार है सदन में विपक्ष का जवाब देने के लिए, लेकिन उन्हें सदन छोड़कर न भागने की नसीहत भी वो दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।